हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए तो इन जिलों में कहीं ना कहीं जो नौकरियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं। आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जिनकी वजह से नौकरियां जाना शुरू हो गई हैं। हालांकि अभ्यर्थियों को इस बात को लेकर हमेशा से कहीं ना कहीं सवाल रहते थे कि क्या किसी को नौकरी मिलने के बाद निकाला जा सकता है। अब इसका भी जवाब सरकार देने लगी है, क्योंकि सरकार किसी की सगी होती नहीं है। बात करेंगे अगर बात की जाए 2 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विवाद के बारे में और सरकार बैकफुट पर। इसको ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से गजब बेइज्जती जैसा हो गया है। वो पंचायत में नहीं था, एक डायलॉग था, वही डायलॉग ऐसा है। अब बात मैं उसको दिखाऊंगा नहीं आपको दिखा करके, लेकिन समझ आप गए होंगे। पीसीएस की तर्ज पे होगी प्रवक्ता भर्ती, इसको लेकर भी बात करने वाले हैं और भी तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। दोस्तों, यूपी जीएनएम यानी कि यूपी जीईटी एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल आप सभी के आ रहे थे और लगातार अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सा सिलेबस पढ़ें। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट ये है कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से यूपी जीएनएम और यूपी जीईटी के लिए बेस्ट बुक लॉन्च कर दी गई है, जिसमें आप सभी को पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। 100% आपके सिलेबस पर आधारित 1950 से ज़्यादा बहुविकल्प क्वेश्चन और 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यूपी जीईटी एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपके पास में बेस्ट बुक होनी चाहिए, और चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक आप सभी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं, प्लस उन सभी क्वेश्चन की सटीक और सही उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ दी जाती है। इतना ही नहीं, यूपी जीएनएम के साथ ही चक्षु प्रकाशन के माध्यम से यूपी जीएनएम की स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों ही आते हैं। दोनों को परचेस करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आप इनको फ्लिपकार्ट, अमेजोन या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं या ऑफलाइन स्टोर से, सभी जगह ये अवेलेबल है। अभी जाकर के परचेस करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ऑनलाइन परचेस के लिए। ऑफलाइन परचेस में जाना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी स्टोर से चक्षु प्रकाशन यूपी जीएनएम बेस्ट बुक करके मांग सकते हैं। और सबसे पहला जो मुद्दा है वो संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में क्या ही बात की जाए, क्योंकि ये मामला आप सभी के लिए ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहा है। साल 2018 में निकाली गई भर्ती 7 साल बाद भी ऐसा लगता है कि कब इसमें क्या होगा कोई नहीं जानता। अब इसको लेकर एक और आदेश जारी कर दिया गया है। ये जो आदेश जारी हो रहे हैं वो तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन अलग अलग न्यूज़पेपर में इसको लेकर जानकारी आई है। आज के ही न्यूज़पेपर में 3 से 4 जानकारी 69,000 को लेकर है, जहां पर कई जिलों के माध्यम से नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। पहला, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित शिक्षकों की सेवा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने समाप्त कर दी है। 5वीं शिक्षक जो बलिया से कहीं ना कहीं स्थानांतरित होकर अमेठी गए थे, और इसके अलावा श्रावस्ती की बर्खास्तगी के लिए संबंधित जनपद से पत्राचार किया गया है। यह सभी आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 के बाद में आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर नियुक्त हुए थे। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शिक्षक भर्ती में कई ऐसे अभ्यर्थी ने आवेदन किया था जिनकी बीटीसी कोर्स 22 दिसंबर 2018 के बाद कंप्लीट हुआ था। अब इनसे कोई पूछने वाला होना चाहिए कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उस समय पर कौन सा कहीं ना कहीं आप सभी ने आंखों पे चश्मा लगा लिया था जो हमें नहीं दिखा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बस इतना सा ही तो चेक करना होता है कि आपके आवेदन की अंतिम तारीख 22/12/2018 है, इसके बाद का आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। फिर कभी कभी क्या कह देते हैं ये लोग कि हमसे कोई गलती होगी तो कोई बात नहीं, अभ्यर्थी से कोई गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी से गलती हुई तो दुनिया में पहले आ सकती है, लेकिन अधिकारी गलती कर दें, शिक्षा विभाग गलती कर दे तो उसके लिए शुद्धि पत्र, है ना, शुद्धिकरण हो जाता है, शुद्धि पत्र जारी कर देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, चलो कोई बात नहीं। तो ये एक कहीं ना कहीं सिस्टम के खिलाफ चीज़ें निकल कर के आती हैं। अब यहाँ पे भी वही हुआ है।
69,000 के अंदर जो 22/12/2018 के बाद के उनको बहाल करने का आदेश जारी कर दिया है, ठीक है। लेकिन उस गलती को लेकर अभी तक चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही हैं कि हर ज़िले में गलती क्यों की गई है। अब जिसकी नौकरी जा रही है उसको तो दुख लगेगा, लेकिन सोच करके देखो, कुछ अभ्यर्थी जो 7 साल से इस बात को कहीं ना कहीं साबित करने की कोशिश कर रहे थे, वो गलत नहीं है। अगर देखा जाए तो वो गलत थोड़ी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आपको 10वीं के आधार पर कोई नौकरी मिल रही है ना। आप 10वीं पास बैठे हुए हो, मैं 10वीं फेल हूँ, है ना, और मैं उस नौकरी को ले लूँ कि भाई मेरा 10वीं अगले साल कंप्लीट हो गया, है ना, कंपार्टमेंट लगा के, जैसे मर्जी लगा के, है ना। चलो, तो अब मुझे नौकरी मिल जाए, आपको नौकरी ना मिले, कितना बुरा लगेगा। वो बात अलग है कि अब उसको नौकरी से निकाला जा रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि उस नौकरी के भरोसे उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया होगा, लेकिन अब वो नौकरी नहीं रही, है ना। लेकिन वो नौकरी मिली भी गलत तरीके से थी, क्योंकि आपकी योग्यता कंप्लीट नहीं थी। एक समय सीमा होता है, उस समय सीमा को आप पार कर गए थे, तो ये मामला है। अब इसी को लेकर अगर बात की जाए, आज ही के एक और न्यूज़पेपर के अंदर आजमगढ़, मऊ, बलिया के बारे में, बलिया को लेकर अभी बताया ही था। यहाँ पर भी 4 से ज़्यादा जो शिक्षक हैं उनकी सेवा की समाप्ति कर दी गई है और उनको भी बाहर निकाल दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। 69,000 के अंदर अब जो बर्खास्त की है वो शुरू कर दी गई है। कल रात को ही मैंने आपको बताया था और दिखाया भी था, और मैंने बोला था कि सुबह तक आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में, यानी कि गजब बेइज्जती को लेकर। ये गजब बेइज्जती सरकार की नहीं है, गजब बेइज्जती हमारी आप लोगों की है। वो उन अभ्यर्थियों की है जो उत्तर प्रदेश में नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। अब नई भर्ती के इंतज़ार करने वाले अभ्यर्थियों की बेइज्जती इसलिए है क्योंकि ये लगातार नई भर्ती को लेकर उम्मीद लगा करके सरकार से बैठे होते हैं कि शायद आज नहीं तो कल भर्ती को लेकर सरकार कुछ करेगी। लेकिन जब समय आता है तब सरकार कहीं ना कहीं भर्ती को लेकर कुछ करे ना करे, लेकिन वादा खिलाफ़ी हमेशा हो जाती है। अब सुबह से कहीं ना कहीं जानकारी आ रही थी कि भाई 2 लाख पदों पे भर्ती होगी। अभ्यर्थियों ने कहा, देखा, जब सरकार देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। हमें भी अच्छा लगा कि भर्ती आएगी, क्योंकि भर्ती आना महत्वपूर्ण है। सरकार कौन सी है, क्या है, कैसे है, वो एक अलग बात है, क्योंकि हमारा फोकस भर्ती पे रहता है। अब जब भर्ती को लेकर कहीं ना कहीं मामले बिगड़ जाते हैं ना, तो और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। शाम आते आते इतिहास की पहली ऐसी भर्ती होगी जो सुबह तक तो विज्ञापन जारी होने की बातें हो रही थी और शाम आते आते पूरी की पूरी भर्ती रद्द हो गई। कुछ अभ्यर्थी इसको ऐसे भी कह रहे थे कि देखा, 2 घंटे में भर्ती पूरी हो गई है। तो ये मामला है। अब इसको लेकर अच्छा एक चीज़ और, ये जो समाचार पत्र में जानकारी लिखी है ना, यूपी सरकार ने सोशल मीडिया हैंडल पे 1,93,000 शिक्षक भर्ती को लेकर पोस्ट डिलीट किया। ये जो आपको मुख्य समाचार पत्र मिलेंगे ना, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला या कोई और बवाला, है ना, ये जो है ना, इनके अंदर इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, जबकि वो जानकारी उन्होंने ही दी थी कि सरकार 1,93,000 पदों पर भर्ती करेगी, और लेकिन इस बात को लेकर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। क्या उनका ये अधिकार नहीं बनता? वैसे हमारा जो चौथा स्तंभ है ये अभी इतना गल चुका है, सड़ चुका है कि हमेशा कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि अभ्यर्थियों को नफरत हो गई है अब हमारी मीडिया से। कल इन्होंने ये जानकारी दिखाई कि पीएबी की बैठक हुई है, उसमें ये कहा गया है। कल सरकार ने ट्वीट किया, बताते सरकार ने ट्वीट किया था, डिलीट कर दिया। अब आप कहेंगे ये कौन सी न्यूज़ है? ये जो न्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ कह सकते हैं छोटे समाचार पत्र जो होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा चीज़ें आप सभी तक नहीं पहुँच पाती हैं, आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, ऐसे समाचार पत्र हैं। अब दिक्कत क्या है कि जब आप कभी बस स्टैंड जाए ना, तो वहाँ जाकर के तरह तरह के, रेलवे स्टेशन जाकर के देखना कितने तरीके के समाचार पत्र आते हैं, और आप कितनों को जानते हैं? मुश्किल से 3 तो पक्के ही हैं, 2-4 को और जानते होंगे। अंग्रेजी समाचार पत्रों की तो बात ही मत करना, ठीक है, क्योंकि उनका तो मामला अलग ही रहता है। वो ऐसी ना कोई जानकारी देते हैं और ना ही कोई आके निकल पाती है, क्योंकि वहाँ ऑथेंटिक चीज़ें ज़्यादातर लाने की कोशिश की जाती हैं, हालाँकि वो भी 100% ऑथेंटिक नहीं होती हैं। चलिए, अभ्यर्थियों में नाराज़गी होनी भी चाहिए, क्योंकि काम भी ऐसा हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है PGAT आवेदन को लेकर। PGAT के लिए आवेदन का जो प्रोसेस है वो आप सभी के लिए आज से संशोधन शुरू कर दिया जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी से कोई गलती हुई है तो वो अपना संशोधन कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के।
बात कर लेते हैं यूपी जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, जिसको लेकर आपकी जो तैयारियां वो जून में कराई जा रही हैं और सब कुछ सही रहा तो परीक्षा आपकी तय तारीखों पर हो जाएगी। किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है अभी तक इसमें, अगर होगा तो बता दूंगा। थैंक यू। अच्छा, एक जानकारी थी, पीसीएस की तर्ज पर होगी प्रवक्ता भर्ती, ये वाली यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में चयन में होगा बदलाव, पीसीएस की तर्ज पे होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि प्रवक्ता की भर्ती जो होगी वो पीसीएस की तर्ज पर देखने के लिए मिलेगी। यानी कि अब 3 चरणों में परीक्षा होने जा रही है, जिसको लेकर डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। अधिक जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।